Today, my topic is set, which is related to mathematics, class metric, and also class 8. In this video, I am going to explain you the basic things related to set. In this video, our learning topics are definition of set, notation of set, union of set, and intersection of set. सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट से। डेफिनेशन ऑफ सेट ये कहती है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट की डेफिनेशन के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन, मजमुआ, जो कि एक दूसरे से अलग हो, वो हमारे पास सेट कहलाता है। इसके लिए दो एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं कि हमारे हाथ की जो उंगलियां हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि सब अलग अलग उंगलियां हैं, तो ये भी एक सेट की एग्जांपल है। इसी तरह से जब मैं मैथ्स की बात करता हूँ तो मैथ्स के अंदर आपके सामने नज़र आ रहा होगा सेट ए जो आपके पास मौजूद है, वो ABCDE, ये आपके पास 5 अल्फ़ाबेट्स का एक सेट है। और दूसरा सेट बी जो कि आपके सामने मौजूद है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये आपके पास 5 महीनों के नाम हैं, तो ये भी सब अलग अलग हैं, इसको भी हम सेट कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेट जो है वो अलग अलग चीज़ों का एक मजमूआ है, और जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के अंदर जाहिर सी बात है कि इसके अंदर अलग अलग तरह के नंबर्स होंगे, और वो नंबर्स नेचुरल नंबर की सूरत में भी हो सकते हैं, हम ये आगे भी पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं, तो ये सारे जितने भी आपके पास नंबर्स की टाइप्स हैं, इसकी अलग अलग हमने सेट बना के रखे हैं। सबसे पहले सेट को लिखते किस तरह से हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोग इससे अवेयर हो जाएं। सबसे पहले सेट लिखने का जो तरीका है वो हम करली ब्रैकेट्स बनाते हैं, और सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ आपको सामने नज़र आ रहा है 3 एक एलिमेंट है, 6 एक एलिमेंट है, और 91 भी एक एलिमेंट है। तो ये सारे आपके पास एलिमेंट्स हैं, और ये आगे जो आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इन डॉट्स का मतलब ये है कि ये सेट जो है सिर्फ इन 3 नंबर्स पे मुनहसर नहीं है, इसके अंदर और भी ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं। लेकिन अगर ये 3 डॉट्स ना हो तो इसका मतलब ये होता कि इस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 3 नंबर ही मौजूद हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आई होगी कि ये सेट लिखने का, किसी भी सेट को लिखने का तरीका है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसके एलिमेंट्स के साथ। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कुछ वेल डिफाइंड सेट्स के जो मैथ्स के अंदर हमारे पास सेट मौजूद हैं। सबसे पहले आपके पास जो सेट है वो है नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स का सेट हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि सेट को जब हम लिखते हैं तो उसको, किसी भी चीज़ को, सेट को अगर हम डिनोट करेंगे तो उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और सेट के अंदर के जितने एलिमेंट्स हैं उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे n जो है, कैपिटल N, ये आपको बताता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से q जो है वो आपको बताता है द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, r आपको बताता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स, p आपको बताता है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, z आपको बताता है द सेट ऑफ इंटीजर्स, e आपको बताता है द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, और o आपको बताता है द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। अब इन सब का मतलब क्या है? ये सब के सब जो आपके सामने लिखे हैं ये अपने अंदर सेट है। वही जैसे मैंने आपको बताया था करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स मौजूद हैं। अब इनकी पहचान किस तरह से होती है? तो n नेचुरल नंबर का सेट, आपके पास ऐसा सेट जो कि 1 से शुरू हो और चलता चला जाए, वो कहलाता है नेचुरल नंबर का सेट। q आपके पास कहलाता है रेशनल नंबर का सेट। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स कि जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसी तरह से r जो है आपके पास
रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इन रियल नंबर्स का मतलब ये है कि आपके पास इसके अंदर रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स दोनों मौजूद हैं। पी आपके पास कहलाता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो सारे नंबर्स का सेट जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल के अंदर आते हैं। और Z आपके पास कहलाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर सारी पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स मौजूद होते हैं। E आपके पास कहलाता है इवन इंटीजर्स। इवन नंबर्स का मतलब ये है कि आपके पास वो सारे नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड हों या 2 के टेबल में आते हों, वो सब के सब कहलाते हैं इवन नंबर्स। और O जो है आपके पास वो सेट होता है ऑड इंटीजर्स का। ऑड का मतलब ये है कि वो सारे नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड ना हों, वो सब के सब कहलाते हैं ऑड नंबर्स। मज़ीद हम सेट की ही बात करेंगे। सेट के अंदर कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं कि जब हम सेट पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके अंदर सिंबल्स लिखे जाते हैं। कुछ सिंबल्स होते हैं मौजूद जिसकी मदद से हम सेट को फर्दर आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। अब आपके सामने जो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, एक सिंबल बना है, इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ। एलिमेंट ऑफ से मुराद ये है कि अगर किसी भी सेट के साथ, किसी नंबर के साथ ये आपके पास इस तरह का सिंबल मौजूद हो तो ये कहलाता है कि ये आपके पास नंबर जो है इस सेट का एलिमेंट है। इसी के नीचे इस लाइन में देखें, नॉट एन एलिमेंट ऑफ, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास कोई भी एक नंबर है वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है। इसके नीचे जो आपके पास सिंबल नज़र आ रहा है वो कहलाता है सबसेट ऑफ। सबसेट आपके पास कहलाते हैं कि एक आपके पास सेट में से मज़ीद नंबर्स निकाल कर हम एक और सेट बना लें तो वो कहलाता है सबसेट। इसी के नीचे आपको नज़र आ रहा है नॉट अ सबसेट ऑफ। नॉट अ सबसेट ऑफ का मतलब ये है कि ये जो आपके पास एक सेट से दूसरा सेट आपने बनाया है वो इसका सबसेट नहीं है। और जो इसके नीचे आपके पास सिंबल नज़र आ रहा है वो है अ सबसेट एंड इक्वल टू। सबसेट भी है और इक्वल भी है। जो आपके पास एक सेट मौजूद है, लेट सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास सेट ए है और सेट ए के अंदर आपके पास मौजूद हैं 1 2 3, ये उसके 3 एलिमेंट्स हैं। और इसी के साथ आपके पास दूसरा सेट है सेट बी और उसके अंदर भी मौजूद हैं एलिमेंट्स 1 2 और 3। तो ये आपके पास कहलाएगा अ सबसेट विच इज इक्वल टू बी। बी इज द सबसेट ऑफ ए विच इज इक्वल टू बी। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड ऑल्सो इक्वल्स टू B। इसके नीचे जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है वो है यूनियन का सिंबल। यूनियन को हम आगे भी पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन इसके बाद आपको सिंबल नज़र आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब भी हम इसी स्लाइड्स के अंदर आगे पढ़ेंगे, इसी वीडियो में आगे देखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट ये जो लिखा है आपके पास, ये जो छोटा सा एक मार्क बना है, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट। और इसका मतलब ये होता है कि ए के अंदर ये चीज़ मौजूद ना हो। और लास्ट में जो आपके पास सिंबल मौजूद है वो कहलाता है एम्प्टी सेट का सिंबल। अगर कोई ऐसा सिंबल आपके पास नज़र आ जाए तो इसका मतलब ये है कि सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, सेट बिल्कुल खाली है और हम उसको कहते हैं नल सेट भी। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट की तरफ। यूनियन ऑफ सेट का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी दो सेट मौजूद हैं, दो या दो से ज़्यादा, उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, ख्वाह वो एक जैसे हों या अलग अलग हों, उन सबको एक ही सेट के अंदर मिलाकर लिख देना। और उसके लिए एक सिंबल यूज़ किया जाता है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल यू। यूनियन सिंबल पढ़ा जाता है, इसे यूनियन पढ़ते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी आपके सामने मौजूद है। आपके पास दो सेट गिवन है। पहला सेट है A और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। दूसरा सेट है B, उसके एलिमेंट्स हैं 3 4 6 एंड 8। और जब इन दोनों का यूनियन किया तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनियन ऑफ सेट का मतलब ये है कि तमाम एलिमेंट्स को, जितने भी सेट का आप यूनियन कर रहे हैं, उन सबको एक ही सेट के अंदर मिलाकर लिख देना। तो यहाँ हमने देखा कि जब हमने इसका यूनियन किया तो ये 1 2 3 4 6 और 8 जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब के सब एक ही सेट के अंदर मौजूद हैं। तो ये कहलाता है आपके पास यूनियन ऑफ सेट।
अब हम बढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट की तरफ। जिस तरह से यूनियन के अंदर सब एलिमेंट्स को हम मिलाकर एक ही सेट के अंदर लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब ये है कि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि दोनों सेट्स के अंदर या दो से ज़्यादा सेट्स के अंदर आपके पास सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सेट A है 1 2 3 4 और सेट B है आपके पास 3 4 5 6। अब इन दोनों के अंदर देखिए जो सेम एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 3 और 4। तो ये 3 और 4 जो कहलाएंगे ये आपके पास कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B। और इसको जो डिनोट किया जाता है वो भी सिंबल आपके सामने मौजूद है, ये कहलाता है इंटरसेक्शन का सिंबल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने सेट की बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें देखी, जिसके अंदर डेफिनेशन ऑफ सेट थी, नोटेशंस थी कुछ जिसमें आपको सेट के बारे में बताया गया, कुछ सिंबल्स के बारे में बताया गया, सेट के 3 टाइप्स के बारे में बताया गया और आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बताया गया। होप आप ये सारे टॉपिक्स को रिव्यू भी करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे ताकि आपको ये चीज़ें जहन में बैठ सकें। और ये सेट का जो टॉपिक है ये तकरीबन हर क्लास के अंदर ही मौजूद है। तो आई होप कि यू विल एंजॉय दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।